दोस्तों हम लोगों का चैनल में आप लोगों को स्वागत किया जा रहा है। आज लेक्चर 2 है हम लोगों का सॉइल मैकेनिक्स का। कल हम बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा ख़त्म कर लिए हैं, तो आज चलिए जो आज का जो टॉपिक है तो यही सब आज हम लोग पढ़ाएंगे। तो क्या है, पहले बेसिक रूल्स ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को क्या होता है तो हम कल पढ़ लिया है, लेकिन एक कुछ रूल भी होता है सॉइल के अंदर, तो वही आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या रूल है सॉइल के अंदर। तो उसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन होता है। हम लोग पढ़ाई किए थे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कोर्स में सॉइल क्या होता है, हम लोगों का जियोटेक्निकल इंजीनियर सॉइल को क्या कहते हैं, यही लेके हम लोग पढ़ाई किए हैं। तो इस इधर भी है टॉप सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिसाइडियल सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, साथ में हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे क्या क्या है इसके अंदर है। और उसके बाद हम लोग जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और जियोटेक्निकल इंजीनियर सॉइल को क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो क्या था हम लोगों का पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक था हम लोगों का बेसिक रूल्स ऑफ सॉइल। बेसिक रूल्स ऑफ सॉइल, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बेसिक रूल्स ऑफ सॉइल में क्या क्या है। तो चलिए हम नोट करते हैं इसको। तो चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या जो हम लिखे हैं बेसिक रूल्स ऑफ सॉइल के अंदर क्या लिखे हैं। हम लिखे ए रफ रूल इज दैट इफ द मटेरियल इज एक्सकैवेटेड बाय हैंड और हैंड टूल्स दैट इज कॉल्ड सॉइल। तो हम एक एक लाइन में क्या क्या लिखे सबका इसका मीनिंग हम लोग अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। तो एक रफ रूल, जो हम रूल का बात कर रहे हैं वही हो गया रफ रूल। क्या हो गया? इफ द मटेरियल, मतलब सॉइल के अंदर जो जो मटेरियल है, मतलब सॉइल में क्या क्या है, ये तो हम कल पढ़ लिया है हम लोग कि सॉइल फॉर्मेशन में रॉक साइकिल से सॉइल फॉर्मेशन पढ़ लिए हैं। रॉक साइकिल से कल सॉइल फॉर्मेशन पढ़ लिए हैं। तो हो गया कि मटेरियल इज एक्सकैवेटेड, इसका मीनिंग हो गया जिसको हम खनन कर सकते हैं। तो मिट्टी को हम लोग जानते हैं, हम लोग खनन कर सकते हैं। जो हैंड और हैंड टूल्स, मतलब हाथ से भी किया जाए या कोई भी से किया जाए, तो उसी को हम लोग कह देंगे सॉइल। तो मतलब ये हो गया रूल कि हम लोग जब उसको हाथ में लेंगे, हम लोग देखते हैं उसका जो मिट्टी होता है ना, मिट्टी ने ऐसे नॉर्मल उसको पूरा क्रश हो जाता है। तो रूल यही है, हाथ में लिया जाए, उसके पहले लिया जाए, उसके बाद उसको देखते हो अगर ग्रेन्स हो गया तो क्रश हो गया तो वो हो गया सॉइल। ये हो गया बेसिक रूल। मतलब ये रफ रूल इज दैट इफ द मटेरियल इज एक्सकैवेटेड बाय हैंड और हैंड टूल्स दैट इज कॉल्ड सॉइल। अच्छा, हम लोग बात कर लिया है बेसिक रूल का। अब आ गया दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, टॉप सॉइल एंड ऑर्गेनिक सॉइल। तो टॉप सॉइल का जो डेफिनेशन हम लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं? हम लिखे हैं ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल नॉट मोर देन 500 मिलीमीटर थिकनेस एंड दैट इज टॉप सॉइल। तो क्या लिखा है इधर? ये जो टॉप सॉइल है वो हो गया ऑर्गेनिक सॉइल का लेयर, और उसका जो थिकनेस होगा वो होगा ग्रेटर देन 500 मिलीमीटर, मतलब कोई भी चीज हो सकता है।
लेकिन वो जो होगा 500 से ज़्यादा होगा, जैसे 1600 यही के आसपास ये वैल्यू रहता है, लेकिन ये हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्योंकि इसको इससे ज़्यादा नहीं होता है, नहीं अप्रोक्सीमेट, हम लोग नहीं मानते कि जनरल वैल्यू यही है। तो इधर एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक सॉइल, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि टॉप सॉइल का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, 2 वैशिष्ट बताइए, तो हम लोग क्या कह सकता है, एक हम लोग जरूर लिख सकते हैं कि टॉप सॉइल हो गया ऑर्गेनिक सॉइल का एक लेयर, और दूसरा क्या लिख सकता है, दूसरा लिख सकता है कि इसका जो थिकनेस है वो 500 मिलीमीटर से ज़्यादा है, यही 2 लिख सकते हैं। तो ये बहुत ऐसे क्यों टाइप का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर भी आ सकता है, कभी 2 नंबर भी आ सकता है, सेमिस्टर एग्जाम के लिए कभी कभी आता है, इंपॉर्टेंट है चीज़ें। तो इधर जो लिखा है ऑर्गेनिक सॉइल, तो चलिए देख लेते हैं ऑर्गेनिक सॉइल का डेफिनेशन हम क्या लिखे हैं। दिस सॉइल कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिकम्पोज्ड एनिमल एंड प्लांट। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा इसको डिटेल्स में बताते हैं आप लोगों को। ऑर्गेनिक सॉइल में आता है डिकम्पोज्ड ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो कहता है कंपोजिंग दोनों एक ही चीज़ है। जब कोई एनिमल मौत हो जाता है उसको, और कोई प्लांट, हम लोग देखते हैं बहुत ऐसे पेड़ है जिसका जो मटेरियल रहता है, कांड या रूट्स हो गया, खराब हो जाता है, तब वो ऐसे ना मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी में मिलने के बाद ये जो सॉइल होता है ऊपर का, वही हो गया ऑर्गेनिक सॉइल। तो क्या होता है, डिकम्पोज्ड ऑफ एनिमल एंड प्लांट। तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो हो गया थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए। दिस सॉइल कंटेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिकम्पोज्ड एनिमल एंड प्लांट। तो एनिमल एंड प्लांट दोनों का मिल के इसका डिकम्पोजिशन होता है। तो जो होता है छोटा अमाउंट नहीं रहता उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है, एनिमल एंड प्लांट का बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है। उसी के बाद दोनों डिकम्पोज होने के बाद ये सॉइल का फॉर्म होता है। तो यहीं पे थोड़ा इसका क्या क्या क्वेश्चन आता है, टॉप सॉइल पे लेके क्वेश्चन बता दिया, उसका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऑर्गेनिक सॉइल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल देख लेते हैं। इसका मेन जो एग्जांपल है वो हो गया है ह्यूमस। हम लोग जानते हैं ह्यूमस का बहुत हाईली इसका प्लास्टिसिटी होता है। प्लास्टिसिटी क्या है ये भी हम आगे लेक्चर 3 में डिस्कस कर देंगे। प्लास्टिसिटी उसमें बहुत कुछ लिमिट है, वो सब पढ़ेंगे, लेकिन आज एग्जांपल जो है वो लिख लेते हैं ह्यूमस। एक हो गया ह्यूमस, 2 हो गया पीट। हम लोग जानते हैं पीट एक कार्बन का मटेरियल है, लेकिन वो भी थोड़ा उसका जो कलर होता है ना, तो कलर बहुत पूरा ब्लैक होता है, इसलिए पीट को इसमें आता है। क्योंकि पीट के अंदर भी आता है आपका डिकम्पोज्ड ऑफ एनिमल एंड प्लांट, उसका लार्ज अमाउंट आता है, इसलिए वो हो गया ऑर्गेनिक सॉइल पीट। तो ये हो गया ऑर्गेनिक सॉइल का एग्जांपल। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देख ही लेते हैं क्या क्या हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं इसका कलर, दूसरा चीज हो गया, ये तो हम लोग जाने कहाँ से फॉर्मिंग होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डिकम्पोज्ड ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। जब तो हम लोग एकदम बेसिक जो डेफिनेशन पढ़ेंगे उसमें जान ही लिया है। तो कलर क्या होता है, कलर होता है प्योर ब्लैक छोड़ के ऑर्गेनिक सॉइल का कुछ नहीं आएगा कलर, एक ही उसका कलर फिक्स्ड है जो है ब्लैक। ये हम लोग का सेमिस्टर एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द कलर ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल। अगर ऑर्गेनिक सॉइल की जगह ये भी दे सकता है ह्यूमस, ऑर्गेनिक सॉइल और ह्यूमस। तो हम लोग जान गया कि इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, वो कलर हो जाएगा ब्लैक। उसका जो
कलर हो जाएगा वो हो गया ब्लैक। तो ऑर्गेनिक सॉइल के एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लिया है। ह्यूमस पीट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, हम लोग जानते हैं कैसे फॉर्म होता है, मतलब हम लोग कुछ नहीं लिखना है, फॉर्मेशन। एक हो गया फॉर्मेशन और दूसरा हो गया कलर। कलर इसका फिक्स्ड है जो हो गया ब्लैक। हम लोगों का ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो पहले भी डिस्कस किया था कि बोले थे कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल और डिसाइडियल सॉइल वो हम पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या है, दीज टाइप्स ऑफ सॉइल आर फॉर्म्ड बाय वाटर, मतलब फॉर्म नहीं, सॉरी, ट्रांसपोर्टेड होगा, मतलब ट्रांसपोर्ट सॉइल तो ट्रांसपोर्ट तो जरूर होगा, सॉरी इसके लिए। तो दिस टाइप्स ऑफ सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, क्योंकि वाटर हम लोग जानते हैं पानी जब फ्लो होता है नदी या कोई पोखर में तब ये ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन इसके जो इसके पार्टिकल रहते हैं ना वो नीचे चल जाते हैं, उसी से ये होता है। देखिए क्या होता है, तो ये वाटर का जो स्ट्रीम होता है ना, उस स्ट्रीम में अपना वेलोसिटी, वाटर ना अपना वेलोसिटी को लॉस हो जाता है, इस लॉस के वजह से इस ट्रांसपोर्टेड सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल के अंदर जो एग्जांपल है सैंड, सील, ग्रेवल, क्ले, यही चार है इसका एग्जांपल। जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो गया फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द वन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ये क्वेश्चन आता है सेमेस्टर में। तो सैंड, सील, ग्रेवल, क्ले, कोई भी एक इसी से लिख दिया जाएगा तो इजीली एक नंबर हम लोग मिल जाएंगे इससे। ये उतना टफ चीज नहीं है। ट्रांसपोर्टेड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक तो इधर हो ही गया कि दिस टाइप्स ऑफ सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। वाटर जब जाते हैं, फिर से हम बोल रहे हैं कि वाटर जब फ्लो होता है, स्ट्रीम होता है या फ्लो होता है, तब उसका जो वेलोसिटी रहता है ना वो लॉस हो जाता है, इसी के वजह से ये सॉइल को फॉर्म हो जाता है सॉइल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल क्या है तो हम लोग अब देख लेते हैं। रेसिडुअल सॉइल, तो ये जो सॉइल हो गया ये भी सॉइल का अंदर आ गया। ट्रांसपोर्टेड सॉइल का जो चीज होता है कि ट्रांसपोर्टेड होता है, ये सॉइल ट्रांसपोर्टेड नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा भी टेंडेंसी रहती है कि हम जब फॉर्म हो रहा है तो जो पार्टिकल रहेगा ना, पार्टिकल थोड़ा सा इसके लिटिल टेंडेंसी रहते हैं ट्रांसपोर्टेड होने के लिए। तो चलिए तो देख लेते हैं डेफिनेशन, रियल जो डेफिनेशन है क्या है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि रेसिडुअल सॉइल क्या है। दीज टाइप्स ऑफ सॉइल आर फॉर्म बाय केमिकल वेदरिंग। कल हम लोग मतलब पिछले जो लेक्चर हम पढ़े थे उसमें हम डिस्कस किए थे केमिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग। और देखिए एक हो गया केमिकल वेदरिंग, हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब जो केमिकल वेदरिंग होता है ना जिसमें केमिकली फिजिकल में कुछ नहीं रहते, पूरा केमिकल ही होता है। और वो बाकी जो हो गया रॉक बीडिंग, क्योंकि ये जो रॉक का जो सरफेस है ना, इस रॉक सरफेस के ऊपर वो मेनली होता है, रॉक सरफेस के ऊपर जहाँ पे पार्टिकल का एक्शन होता है। और इसका जो हम बोले पहले कि इसका थोड़ा सा भी टेंडेंसी रहता है आगे बढ़ने का। तो चलिए इसका थोड़ा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं क्या है इसका मेनली एग्जांपल। तो रेसिडुअल सॉइल का एग्जांपल, रेसिडुअल सॉइल का अगर एग्जांपल है तो हम लोग जानते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। एक आ गया ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। दूसरा हो गया इसका जो
क्योंकि हम लोग जानते हैं सैंडी जो सॉइल, सैंडी सॉइल है, मतलब सैंड जो है वो भी एक टाइप का सॉइल होता है, वो हो गया ट्रांसपोर्टेड सॉइल। उसमें जो पार्टिकल रहता है ना, उसका मूव होने का बहुत ये टेंडेंसी रहता है, कि हम लोग जानते हैं बालू का जो थोड़ा थोड़ा पार्टिकल रहता है ना, उसका वो ऐसे मूव हो जाता है वाटर हमारे कोई भी स्ट्रीम से, स्ट्रीम मतलब जो फ्लो होता है, फ्लो कोई फ्लो से वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं। लेकिन जो ब्लैक कोटेड सॉइल है ये नहीं जाएगा। और एक हो गया लैटरेटिक सॉइल, दूसरा हो गया लैटरेटिक सॉइल। आप लोग ये अच्छे से नोट कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रिसाइक्लेबल सॉइल का एग्जांपल मतलब बहुत पूछता है इंटरव्यू में पूछता है कि रिसाइक्लेबल सॉइल का कुछ एग्जांपल बता दीजिए, तो कुछ नहीं, ब्लैक कॉटन सॉइल और लैटरेटिक सॉइल, यही दोनों हो गया इसका एग्जांपल। और जो एक क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे वो हो गया डिफरेंस। difference between residue soil रेसिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सॉइल के जो पार्टिकल उसका टेंडेंसी रहता है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, लेकिन रेसिडुअल सॉइल का लीकिंग टेंडेंसी रहते हैं। ई जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेड होता है ना, रेसिडुअल सॉइल उस तरीके से नहीं होता है, इसका थोड़ा सा टेंडेंसी रहते हैं। मेनली इसमें जो काम करता है रेसिडुअल सॉइल में, वो करता है केमिकल वेदरिंग है ना। ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या रहते हैं, फिजिकल वेदरिंग, वो भी बहुत कम रहते हैं। तो वेदरिंग के वजह से हो गया डिफरेंस, और दूसरा हो गया मूवमेंट। तीसरा तो एग्जांपल है, लेकिन एग्जांपल तो बोल दिया है कि रेसिडुअल सॉइल का जो एग्जांपल है वो हो गया ब्लैक कॉटन सॉइल एंड रेसिडुअल मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल एंड लैटरेटिक सॉइल। इसका जो हो गया सैंड, ग्रेवल, सील्ट एंड क्ले। हम लोग डिस्कशन कर लिया ऑलरेडी कि हम लोग पहले ही मतलब इस टॉपिक जब दिखा रहे थे हम लोगों को कि लास्ट में यह पढ़ा जाएगा, तो यही आ गया वो लास्ट वाला टॉपिक। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आज डिटेल्स नहीं, उतना शॉर्ट क्वेश्चन ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जियोटेक्निकल इंजीनियर सॉइल आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सॉइल का जो जियोटेक्निकल इंजीनियर के मत अनुसार इसको दो टाइप में हम लोग क्लासिफाई कर सकता है। एक हो गया कोहेसिव सॉइल और दूसरे हो गया ग्रेनुलर सॉइल। इसको हम कभी कभी कोहेशनलेस सॉइल बोल सकता है, हर टाइम नहीं ना बोल सकते, कभी कभी बोल सकते हैं इसको कोहेशनलेस सॉइल। एक हो गया कोहेसिव, एक हो गया ग्रेनुलर सॉइल। हम लोग दो सॉइल के बारे में कुछ देर पहले हम लोग बोले हैं कि एक हो गया ग्रेनुलर सॉइल और दूसरा हो गया कोहेसिव सॉइल। ये जो ग्रेनुलर सॉइल है ना, ग्रेनुलर सॉइल ये कभी कभी आपका हो गया कोहेसिव सॉइल। कभी कभी हम लोग कभी कभी इसको बोल सकते हैं, हर टाइम नहीं बोल सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो ग्रेनुलर सॉइल आर फॉर्म्ड फ्रॉम पार्टिकल्स विदाउट स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्सेस। मतलब इस सॉइल जब फॉर्म होता है ना, उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स रहता है ना, उसका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं होता है। मतलब देखिए इधर लिखे है ना, विदाउट स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस रहते हैं उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इसके अंदर नहीं होता है। लेकिन कोहेसिव जो सॉइल है उसके अंदर यही जो होता है क्ले मिनरल रहते हैं, क्ले मिनरल जो रहता है वही अंदर इसके कोहेसिव सॉइल में इस बॉन्ड को टुगेदर, मतलब बॉन्ड इतना अच्छा होता है, उस बॉन्ड जब अच्छा होगा तभी कोहेसिव सॉइल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोहेसिव सॉइल का जो एग्जांपल हो गया, कोहेसिव सॉइल का जो एग्जांपल हो गया वो हो गया क्ले। हम लोग जो क्ले हो गया, सील्ट हो गया, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो सबके मन में क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका क्या एग्जांपल होगा। इसका हो गया ग्रेवल, और अब हम लोग ये भी कर सकते हैं क्लीन सैंड। दूसरे हो गया क्लीन सैंड। क्लीन सैंड is an example of granular soil। ग्रेनुलर सॉइल को हम लोग कभी कभी बोल सकता है एक कोहेसिव सॉइल, तो इसलिए हो सकता है। जो क्ले मिनरल, हम एक चीज बात है, क्ले मिनरल, तो क्ले मिनरल कुछ भी ज्यादा नहीं, इसका दो एग्जांपल देखिए नीचे लिखा हुआ है, एक हो गया कैलोनाइट और मोनाजोनाइट। इधर जो पार्टिकल के बारे में हम बात कर रहे थे, पार्टिकल का जो टाइप होता है ना, वो दोनों टाइप का होता है। एक हो गया फ्लैटी टाइप हो गया और दूसरा हो गया सीड टाइप का हो गया। तो आज
हम लोगों का लेक्चर 2 में जितना टॉपिक था, तो क्या हम लोग पहले ही उसका समेशन कर लिए थे कि हम लोग जो पढ़ाएंगे कि वेरियस टाइप ऑफ इंजीनियरिंग और ऑर्गेनिक सॉइल था, इन मतलब एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग सॉइल, जैसे ऑर्गेनिक सॉइल हो गया, टॉप सॉइल हो गया, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब आज हम लोग खत्म किया। और लास्ट में जो हम लोग पढ़ा है ना, इसमें मेनली जो चीज़ है, जियोटेक्निकल इंजीनियर जो है वो सॉइल को कैसे क्लासीफाई कर सकता है। तो हम लोग बोल दिया, एक हो गया ग्रानुलर सॉइल, जिसको हम कभी कभी क्या बोल सकता है, जिसको हम कभी कभी बोल सकता है कोहेशन लेस सॉइल, और दूसरा हो गया कोहेसिव सॉइल। ग्रानुलर सॉइल के जो थोड़ा समेशन में फिर पढ़ा देता है, ग्रानुलर सॉइल में जो हो गया पार्टिकल जो बॉन्डिंग रहता है ना, उसमें उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं रहते, मतलब पार्टिकल का जो है स्ट्रॉन्ग पार्टिकल इंटर पार्टिकल फोर्सेस में जो बॉन्ड अच्छा नहीं रहते, लेकिन इसमें क्ले मिनरल रहते हैं, जिसका हम बोलते हैं कैलोनाइट, मोनोजोनाइट, यही सब। तो यही सब आज का था। जैसे पार्टिकल अगर पूछ जाए कौन सा टाइप का पार्टिकल रहता है, तो फ्लैकियन शीट, यही 2 टाइप का पार्टिकल रहते हैं। एग्जाम्पल भी इधर लिखा है, ग्रेवल हो गया ग्रानुलर सॉइल और कोहेसिव सॉइल, कोहेशन लेस का, और कोहेसिव का हो गया क्ले, सिल्ट। इसका दूसरे अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो इधर लिखा है क्लीन सैंड इज एग्जांपल ऑफ ग्रैनुलर सॉइल। तो जितना आज था लेक्चर 2 हम खत्म कर लीजिए। तो हम लोग आप लोग नोट लेके में फिक्र मत कीजिए, इसका जो जितना नोट है सब हम लोगों का जो डिस्क्रिप्शन में, इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर नीचे इसका लिंक, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिए। और हम लोग आप इधर नीचे सब्सक्राइब बटन में सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों का मेहनती आप लोगों का मेहनती छोड़ के नहीं हो सकता है, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर 3 में। थैंक यू।